अम्बे माँ, आज शादी के बाद मैं पहली बार काम पे जा रही हूँ। मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिए ताकि मैं सारे डिसीजंस अच्छे से ले सकूं। अम्बे माँ ने मुझे संदेश दिया है कि मेरी पुत्री केसर से कहना कि मैं उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुई और मेरी कृपा उस पर हमेशा बनी रहेगी। जय अम्बे काकी। जय अम्बे बेटा, जा खूब मन लगाकर काम कर। जो सपने देखे हैं उन्हें पूरा कर और अब जल्दी निकल वरना मीटिंग के लिए लेट हो जाएगी। हाँ। केसर, 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 मेरी विंडमिल को क्या हो गया? केसर, मेरी विंडमिल। दर्शन, शांत हो जाओ, रिलैक्स। गहरी गहरी सांसें लो दर्शन। चलो ब्रीद इन दर्शन, ब्रीद आउट। हाँ, वेरी गुड। अब बताओ क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो? मेरे साइंस प्रोजेक्ट के लिए विंडमिल बनवाई थी ना तुमने, पता नहीं कैसे टूट गया। मैंने सोने से पहले बहुत अच्छे से ख्याल रखा था इसका। अब मैं साइंस में फेल हो जाऊंगा। नहीं, तुम फेल नहीं होगे। हम फिर से बना लेंगे विंडमिल। साइंस एग्जीबिशन को स्टार्ट होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी है और तुम अभी ऑफिस जा रही हो। मैं किससे हेल्प लूंगा अभी? सिर्फ 2 घंटे बचे हैं ना, कोई बात नहीं, हम उसमें भी अच्छे से बना लेंगे तुम्हारी विंडमिल। कौन सी पोएम है वो तुम्हारी स्टडी बुक पे? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करेक्ट। तो हम कोशिश करेंगे और सक्सेसफुल भी होंगे। देखना, मस्त बनेगा तुम्हारा विंडमिल, तुम फेल नहीं होगे। ओके, चलो हाई फाइव। गुड बॉय। जाओ सामान लेकर आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। पर केसर, तुझे तो ऑफिस जाना था ना। मासूम में ये करके चली जाऊंगी। माय डार्लिंग वाइफ, तुम्हें ऑफिस जाने से रोकने के लिए मैंने ये कारनामा किया था। नई विंडमिल कितनी अच्छी बनी है ना? बहुत अच्छी है। अब खुश? थैंक यू केसर। यू वेलकम। अब अच्छे से जाओ, अच्छे से एग्जीबिशन करो, अब पक्का पास होगे। अब मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। अब बारी है नेक्स्ट स्टेप की। जय अम्बे। जय अम्बे बेटा। बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आपका और मैडम का ब्रंच रेडी कर दिया है बाहर। सेटअप रेडी है सर। ओह गॉश, मैं तो भूल ही गया। डू वन थिंग, जस्ट कैंसिल द होल थिंग। कैंसिल कर दे सर। यस प्लीज, डोंट वरी, मैं आपका पूरा पेमेंट करूंगा, पर अभी के लिए अपना सेटअप हटा दो। कि सर एक्चुअली मैंने 5 स्टार ब्रंच सेटअप ऑर्डर किया था, कल के लिए सॉरी बोलना चाहता था, और इसी बहाने हम दोनों को शादी के बाद पहली बार ब्रंच करने का मौका मिल जाता। आई थॉट कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, पर पता नहीं था कि तुम सच में आज से ऑफिस जाना शुरू कर दोगी। एनीवे, यू गाइस कैन लीव। जस्ट अ मिनट। इट्स ऑल राइट सूरज, हम साथ में ही ब्रंच करेंगे। केसर, पर तुम्हारी मीटिंग, तुम्हारी सासू तो ऐसे देख रही हैं
जैसे उनकी बहू का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो मैंने। नहीं, मीटिंग इम्पोर्टेंट तो है, पर मैं उसे कल के लिए पुश करने की कोशिश करूंगी। आपने इतना सोचा मेरे बारे में, इतनी स्पेशल डेट प्लान की है, तो अगर मैं ऐसे में मीटिंग के लिए चली गई तो मुझे गिल्ट होती रहेगी। पक्का? कबीर, ध्रुवी, तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह? वो मैं तुम्हारे लिए तिल के लड्डू लाई थी। कल तुम खाली हाथ चले आए थे ना, इसलिए। थैंक यू। कबीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? हाँ, वो असल में बात ये है कि आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, ये सुरमे के धारे बहते हैं नजरे बचा के। थैंक यू सो मच सूरज, इट वॉज अमेजिंग। एनीथिंग फॉर यू माई लव, एंड थैंक यू सो मच, तुमने अपनी मीटिंग छोड़कर मेरे लिए टाइम निकाला। मैं आपको ऐसे छोड़कर कभी नहीं जाती सूरज। एंड लकीली क्लाइंट ने भी मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन कर दी। अब मैं सारा प्रोफेशनल काम कल ही करूंगी। यही तो मैं चाहता था केसर। कबीर, सच तो ये है कि ऐसी बातें कभी अजीब नहीं होती, बहुत आसान होती, पर उन्हें समझना उतना ही मुश्किल होता है। इन बातों के लिए कोई हद, कोई बंधन, कुछ भी मायने नहीं रखता है। इन्हें होने से कोई नहीं रोक सकता, जैसे जैसे मैं खुद को नहीं रोक पाई। ध्रुवी, तुम क्या कह रही हो? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है सब। कबीर, इन्हें नहीं रोक सकता कोई, और जो इन्हें रोकने की कोशिश करता है ना, ये उसके साथ भी हो जाती है। क्या? कबीर, I love you. I love you. I really love you, Kabir. I love you. सच में बहुत बहुत स्पेशल था ये। थैंक यू सो मच सूरज, थैंक यू वंस अगेन। श्योर, थैंक यू। शैल वी? तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो केसर, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुम ऑफिस नहीं जा पाओगी। सूरज, 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 बासु! ध्रुवी, हमने कभी तुम्हें उस नजर से देखा ही नहीं, और तुम्हें हमसे प्यार?
मुझे भी नहीं पता कबीर कि ये कब हुआ। मैं बस इतना जानती हूँ कि लाइफ में पहली बार मुझे किसी के लिए कोई फीलिंग्स महसूस हुई है। For the first time ever, I'm in love with someone और वो तुम हो कबीर। क्या तुम इस प्यार को एक चांस दे सकते हो प्लीज? कैसी बातें कर रही हो तुम ध्रुवी? फिर प्यार का चांस के ऊपर होता है क्या? हम आज भी केसर से प्यार करते हैं। I know that। पर कबीर, अब तो केसर की शादी सूरज भाई से हो चुकी है ना, तो आज नहीं तो कल तुम्हें लाइफ में उसे भूलकर आगे तो बढ़ना होगा, है ना? तुम एक काम करो, तुम बैठो इधर, इधर बैठो, इधर आओ, इधर बैठो। ध्रुवी, केसर किसी और की हो चुकी है, उससे हमारा दिल जरूर टूटा है, पर केसर के लिए हमारे दिल में प्यार खत्म नहीं हुआ है। वो तो सारी जिंदगी ही रहेगा, ताउम्र। और प्यार है ना, मन में किसी खिले हुए फूल की तरह होता है, एक बार हो गया तो हो गया। वही तो, अब मुझे तुमसे प्यार हो गया तो हो गया ना कबीर। मन में अगर फूल खिल गया है तो उसकी एग्जिस्टेंस को मैं खत्म तो नहीं कर सकती ना। ध्रुवी, तुम्हारा आकर्षण भी हो सकता है। हो सकता है तुमने हमें केसर के प्यार में दुखी देखा और तुम्हारे मन में हमारे लिए सहानुभूति आ गई और तुमने उसे प्यार का नाम दे दिया। पर ये कबीर, तुम्हारे दिल में अगर मेरे लिए सेम फीलिंग्स नहीं है तो कोई बात नहीं, पर आकर्षण बोलकर मेरे प्यार का मजाक तो मत उड़ाओ कबीर। ध्रुवी, ये जो कुछ भी है, पर ऐसा नहीं बिल्कुल कबीर, नहीं ध्रुवी, नहीं हो सकता है। हम और तुम ध्रुवी, ध्रुवी, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं, चलो। छोड़ तो दिया ही है तुम। हे अम्मे, अगर कोई और कसर बाकी रह गई हो तो वो भी पूरी कर दीजिए। हम क्या सोच रहे थे और ये क्या हो रहा है? अरे हम तो आंखें फाड़ फाड़ कर सपना देख रहे थे कि राजकुमारी केसर से ब्याह होगा, और कहाँ ही राजगौर महल की धूल धक्कड़ के चक्कर में फंस रहा है हमारा लल्ला। पता नहीं कौन से ग्रह बिगड़े हैं, पहले एक्सीडेंट हो गया और अब अचानक गिर गया। केसर, तू 2-3 दिन ध्यान रख सूरज का, ऑफिस का काम तो बाद में भी होगा। मैं ठीक हूँ बाप, ये ऑफिस जा सकती है आराम से। सूरज सही कह रहा है बाप। वैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा ना, चिंता की कोई बात नहीं है, और हम सब हैं ना यहाँ इसका ध्यान रखने के लिए। हाँ केसर, तुम जाओ ना, वैसे भी बहुत देर हो गई। नहीं, मैं आपको ऐसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, और आप प्लीज इस बात की टेंशन मत लीजिए। मैं पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ। शादी के वक्त भी तो मैंने इन्वेस्टर वाली मीटिंग की थी ना। अभी आप इन सब की चिंता मत कीजिए, आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। मैं दवाइयाँ लेके आती हूँ। अम्बिका, वो शादी के बाद केसर का नया रूप देखने को मिल रहा है ना? कैसा रूप बा? वो रूप जो घर की मर्यादा और काम की जिम्मेदारियों को साथ साथ निभा सकता है, जीवन के दोनों हिस्सों में संतुलन बिठा के रख सकता है, जो अपने फैसले खुद ले सकता है। ऐसा नहीं कि पति ने कहा कि ऑफिस चली जाओ तो ऑफिस चली गई, और पति ने कहा कि वापस आ जाओ तो वापस आ गई। ये तेरे दिए हुए संस्कार है अंबिका बहू, उसी से बना है इसका ये रूप। आज की आत्मनिर्भर, आजाद और संस्कारी बेटी है हमारी केसर।
बिल्कुल सही कहा आपने बा। बहुत खुशी होती है जब बच्चे अपने फैसले लेने के लिए अपने जीवन साथी पर निर्भर नहीं रहते, अपने फैसले खुद लेते हैं, खुद पर भरोसा करके। मैं तो ये चाहूंगी कि ध्रुवी और रिद्धि भी केसर से ये बात सीखे। मासू, मैं अकेली इतनी तारीफ को डिजर्व ही नहीं करती हूँ, क्योंकि आजाद होकर खुद के फैसले लेने के लिए मेरे लिए स्पेस तो मेरे पार्टनर ने क्रिएट किया है ना। आपको पता है सूरज मेरे काम के लिए खुद इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि मैं खुद ही मोटिवेट हो जाती हूँ। मैं दवाइयाँ मंगवाती हूँ। ना, नॉट दिस। मैं नहीं चुनूंगा कि आप दोनों में से किसका ग्लास लूं और किसका नहीं। लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने माँ और पत्नी के बीच किसी एक को प्रायोरिटी दे दी। सास बहू के बीच में मेरी वजह से झगड़ा नहीं होना चाहिए। आपकी और मासू के बीच की यही दूरी मिटानी है मुझे। मैं चाहती हूँ कि आप मासू के इतने करीब आ जाए कि अपनी माँ से बढ़कर आपके लिए इस दुनिया में और कोई भी ना हो। कैसी बातें कर रही हो तुम ध्रुवी? फिर प्यार व्यार चांस के ऊपर होता है क्या? हम आज भी केसर से प्यार करते हैं। प्यार है ना, मन में किसी खिले हुए फूल की तरह होता है। एक बार हो गया तो हो गया। ध्रुवी, तू कहाँ थी? हाँ, मैं कब से ढूंढ रही थी तुझे। आजकल हुआ क्या तुझे? हाँ, खोई खोई सी रहती है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है माँ। मैं तो बस। ध्रुवी, क्या हुआ है बेटा? तू ठीक है? हाँ माँ, कुछ नहीं हुआ। मैं तो बस ऐसे। तो रुक। मेरे पास आपकी बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है शकुंतला जी। अरे हेतल बहन, हमारी बात तो सुन लो, तभी ना पता चलेगा कि हम काम का बात कर रहे हैं कि फालतू का। ये किससे कहानियां ना किसी और को जाकर सुनाइए। मेरा टाइम मत बर्बाद कीजिए। अगर तुम हमसे मिलने नहीं आई ना, तो हमें डर है कि कहीं पूरा राजगौर निवास किस्से कहानियां सुनने के लिए मजबूर ना हो जाए। इसलिए हमारी बात कान खोल के सुनो। तुमने बिटिया की भलाई के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए हमसे मिलने का टाइम निकाल लेना। पता भेज देंगे। हेलो, शकुंतला को ध्रुवी की भलाई की चिंता कब से होने लगी? और ऐसा क्या बताने वाली है वो? मैंने ध्रुवी को जाते हुए देखा। क्यों आई थी वो यहाँ? कबीर, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्यों आई थी वो यहाँ? और सबसे जरूरी बात कि तू राजगौर निवास क्यों गया था? और देख लेना तूने अपने अच्छा बनने का नतीजा। भाई मैं बोल रहा हूँ बस कर यार, बंद कर वहाँ चक्कर लगाना। कुछ नहीं रखा तेरे लिए अब वहाँ। केसर की शादी हो गई, उसका पति तुझे घर बुलाकर बेइज्जत करता है। भाई ये रिश्तों को निभाने के चक्कर में ना अपने आप को ज्यादा दुख मत दे। बहुत हो गया प्यार व्यार, बंद कर अभी सब। कैसे बंद कर दे जिग्नी? कैसे भूल जाए एक ही रात में सब कुछ? केसर के लिए हमारा प्यार है ना, फुलझड़ी वाला प्यार नहीं कि पल भर के लिए रिश्ता निभाया उसके बाद सब कुछ खत्म। हमारे दिल में केसर के प्यार का दिया आज भी वैसे ही जल रहा है जैसा उसकी शादी से पहले जला करता था।
और जिंदगी भर ऐसे ही जलता रहेगा, चाहे हम खुद क्यों ना बुझ जाए। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ, अगर तुम्हें इतने करीब से देखने का मौका मिले तो हर रोज थोड़ा गिर कर चोट खाना में उतनी प्रॉब्लम भी नहीं है। शुभ शुभ बोलिए। लेकिन ये 19 दिन की दूरी कैसे सहूं?